हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएस गेट पॉइंट गोरखपुर। ये जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, वो लेक्चर 3 है। इसमें हम मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, जो सीखा था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, हमने क्या एक मैट्रिक्स का जस्ट डेफिनेशन हमने देखा था। क्या देखा था? अ मैट्रिक्स विद m रोज, जिसकी m रोज है, with m rows and n columns, जिसकी m rows हैं। m rows क्या होंगी सर? जब आप वर्टिकली जाओगे, और कॉलम्स कब क्रिएट होंगे? जब आप हॉरिजॉन्टली जाओगे। ठीक है, क्लियर है? यहां पर n columns is called as m cross n matrix, जिसको क्या बोला जाता है? m cross n matrix। and this and the साइज भी बोलते हैं इसको, डायमेंशन भी बोलते हैं, या ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। इसका साइज क्या है? m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूं। ये जो पूरा मैट्रिक्स लिखा है, तो मैं मान रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स होगा एक, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को मैं a i j से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको साइज को मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, या ऑर्डर को मैं ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो m था, m बताता था मुझे रोज के बारे में, और n बताता था कॉलम्स के बारे में। ठीक है, m बताता था रोज कितनी है इसकी, और n बताता था कॉलम्स कितनी है। तो मैं अगर ये मैट्रिक्स में ड्रॉ करना चाहूं जिसकी m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो कुछ ऐसे होगा। ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म थी। कॉम्पैक्ट फॉर्म से मैं जब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म में जाऊंगा, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? इसी को एक्सटेंशन में लिखना। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ऐसे कितने कॉलम है इसके? n कॉलम। फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक है, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे कितनी रोज है इसकी? m रो पे आके एंड हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, एंड लास्ट m रो n कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ सर? m क्रॉस n का मैट्रिक्स। क्लियर है? यहां अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है कोई, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ये हो जाएंगे m इंटू n। ठीक है, क्लियर है? तो जो ये m इंटू n है, ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या हो सकता है? ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर का होगा। ठीक है, m की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, n की मिनिमम वैल्यू n हो सकती है। ठीक है, 1 हो सकती है। तो मिनिमम दोनों की वैल्यू 1 1 हो सकती है, मैक्सिमम कुछ भी जाए, बट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मुझे लगता है ये पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने डिस्कस किया था, वहां से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब नया चीज क्या है सर? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद फिर हम आएंगे टाइप्स पे। क्लियर है यहां तक? मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहां पे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ये? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कहता है टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम साइज। पहले सबसे पहले उनका साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो टू मैट्रिसेस आर said to be equal if फर्स्ट क्या है? if they are of same size, they are of same size, अगर उनका साइज सेम। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, corresponding
एलिमेंट्स शुड बी इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वल हो, अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स की इक्वालिटी है, अदरवाइज मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं सर, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो ये एग्जांपल है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स और है मेरे पास बी, ये है 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स और मैंने ले लिया सी, ये 1 2 7 8। क्लियर है? अब मेरे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं देन फाइंड, एक और ले लिया मैंने मैट्रिक्स बी, ये ले लिया एक्स वाई जेड सी। ठीक है, कुछ ऐसा ले लिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं कंडीशन दे रहा हूं, इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू सी, then if a equal to d, then first question है then find x y z and c। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? if a equal c equal to d, then find x y z and c। थर्ड क्या है? if b equal to d, then find x y z and c। क्या है सर? यहां ध्यान से देखना है आपको, यहां बहुत ध्यान से देखना है आपको। क्या चीज है? जब a इक्वल टू डी होगा, a इक्वल टू डी होगा तो सबसे पहले इक्वालिटी कब होगी? जब इसका और इसका साइज सेम हो। सर इसमें कितनी रोज हैं? इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, बट इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। क्लियर है यहां तक? तो a और d इक्वल होंगे, इनके साइज सेम है। अगर इनके साइज सेम है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे? इक्वल। तो ध्यान से देखना जरा, यहां पे मैं आपको यहां पे कुछ करके दिखाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ a इक्वल टू डी दे दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? a मेरा था 1 2 3 4 और d मेरा था x y z c। तो अगर ये दोनों है, दोनों का साइज सेम है। सर साइज सेम है, जब तक साइज सेम ना हो आगे बढ़ना ही नहीं है। साइज सेम है तो हम आगे देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। a किसके इक्वल होगा? इसका a, ये 1 1 है, इसके 1 1 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 किसके इक्वल होगा? 2 इक्वल टू y होगा। उसके बाद देखना जरा, z इक्वल टू 3 होगा, ये 2 1 के इक्वल होगा और 4 c के इक्वल होगा। 4 किसके इक्वल होगा? c के। तो तीनों वैल्यूज आ गई मेरी, x 1 आया, y 2 आया और z 3, c 4 आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फिर भाई इफ c इक्वल टू d, अगर c d के इक्वल है तो c आपको पता है, c हमारा क्या दे रखा है? 1 2 7 8 और d हमारा क्या दे रखा है? x y z c। यहां पे x 1 आ गया, करस्पॉन्डिंग 1 1 a 1 1 b 1 1 के इक्वल होगा, a 1 2 2 y आ गया। ठीक है, उसके बाद z 7 आ गया और c 8 आ गया। क्लियर? बट सर थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है? देखते हैं ध्यान से। थर्ड केस कह रहा है कि अगर b d के इक्वल हो, b d के इक्वल हो, पहले b का साइज देख लेते हैं। b 2 क्रॉस 3 का है, ध्यान से देखना सर। यहां पे b d के इक्वल, b का साइज क्या है? 2 क्रॉस 3 और d का साइज क्या है? 2 क्रॉस 2। सर इनके साइज ही इक्वल नहीं है
तो यहां पे क्या है, यहां पे इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, इक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसी एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इधर देखा जाए, यहां पे क्या है, इनका साइज सेम नहीं है, इनका साइज अगर सेम नहीं है तो इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसी कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है सर, तो मुझे लगता है आपको इक्वालिटी क्लियर हो गया होगा, आपको इक्वालिटी पूरी क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करना है सर, हम अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हेडिंग डालिए सर, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या है सर, सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो हम लेने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सर, a matrix is said to be square, a matrix is said to be square, is said to be square if number of rows, if number of rows equal to क्या हो जाए, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, तभी ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? एग्जांपल, ये तो था इसका डेफिनेशन, दूसरे में एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको देख रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है, ये दे रहा हूं 2 3 4 5, 2 रोज 2 कॉलम, स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। एक और मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर होगा सर? ये तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, बट ये इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसको एक चीज से और देखते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, जब आपको कोई मैट्रिक्स दे दे, मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स मैंने लिया जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं और उसका क्या है, साइज क्या है, m क्रॉस n, ये स्क्वायर क्या होगा, कंडीशन फॉर स्क्वायर, कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, जब m इक्वल टू n हो जाए, जब m इक्वल टू n हो जाएगा तो ये मेरा मैट्रिक्स जो A है वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स है, नेक्स्ट है सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कौन सा है मैट्रिक्स है, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।